नमस्कार दोस्तों, ग्रो एकेडमी बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आज जो कल का टॉपिक हमने रिमेनिंग छोड़ा था उसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो चीज पढ़ी थी वो देखिए क्या पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको पता है कि सबको ही पता है कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन नहीं, आगे से ध्यान रखना, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से हमने कल ये चर्चा की थी? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा गो, गो की सेकंड फॉर्म जिसे आगे से हम कहेंगे पास्ट फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन, एंड कंटिन्यूअस फॉर्म इज गोइंग, कंटिन्यूअस फॉर्म इज गोइंग, एंड परफेक्ट वापस प्रेजेंट सिंपल फॉर्म इज गोज। अब आपको एक और फॉर्म दिया था मैंने, जैसे प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड, और प्ले की जो कंटिन्यू फॉर्म है वो है प्लेइंग। प्लेइंग, प्ले के अंदर आईएनजी फॉर्म लग जाएगी और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेज, एस या ईएस लग जाता है। तो अब आप पूछोगे कि सर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यहाँ पे भी है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यहाँ पे भी है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टू फॉर्म्स? तो चलो ये भी देख लेते हैं। ये दोनों चीजें सेम होती है, लेकिन इसमें ईएस नहीं लगा, इसमें ईएस लग गया, इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लग गया। क्यों? चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक रूल याद करने पड़ेंगे। देखो, कुछ एक दो रूल्स हैं जिसको आप नोट करेंगे तो आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल in their actual form. Verb always be plural in their actual form. We add s and es to make it singular. ध्यान रखना कि वर्ब जो होती है, कोई भी वर्ब हो, प्ले, रन, फाइट और क्राई, ये सारी वर्ब्स है, ये अपने एक्चुअल फॉर्म में कैसी होती है? प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर करने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पे मैंने प्ले लिया, अब प्ले को, प्ले क्या है? प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर बनाने के लिए लीजिए सर, ये मैं एस लगा दिया तो ये प्लेज हो गया, ये सिंगुलर फॉर्म हो गई। अब आगे देखते हैं, अब इसके अंदर ये क्यों करना पड़ा, एस या ईएस का यूज क्यों करना पड़ा, ये देखेंगे। तो नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2, इसके अंदर देखिए एक बहुत ही शानदार रूल है। देखिए, जैसे मैं कहता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट, प्लूरल वर्ब। अब देखिए, आपको बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं। जैसे हम घूमने गए और मैं चलते चलते एक बाटा के शोरूम में चला गया जहां मुझे जूते पसंद आ गए। मैंने कहा यार मेरे को जूते लेने, तो शोरूम में जो हेल्प वाले बंदे आते हैं उन्होंने कहा सर बताइए क्या लेने। मैंने कहा जूते लेने। तो उन्होंने कहा बताइए कैसे जूते लेने। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे को एक पैर में तो 7 नंबर जूता दे दो और दूसरे पैर में 9 नंबर जूता दे दो। क्या ये सही है? नहीं। तो दोनों में या तो 7 नंबर लीजिए या 9 नंबर लीजिए। इसलिए ये रूल बना है कि सब्जेक्ट जैसा होगा
वर्ब भी वैसी होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम टेक या टेक्स लंच। अब यहां बताइए कि कौन सा सही है, राम टेक लंच या राम टेक्स लंच। पहली बात तो राम क्या है ये कंप्लीट होना चाहिए भाई। ये राम यहां पे सर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, यहां देखिए हमने क्या पढ़ा था, एस या एस लगाएंगे तो वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ये तो हमने क्या किया, तो राम सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब ये वाली सही है, ये वाला रॉन्ग है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब प्लूरल का बताइए। ये देखिए प्लूरल में बॉयज प्ले इन द गार्डन, बॉयज प्ले इन द गार्डन। यहां पे देखिए सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। रीजन, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी, प्लूरल। तो प्ले क्या है, अपने एक्चुअल फॉर्म में ही नहीं है, प्ले ऐसे लिखते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ये सेंटेंस के रूल्स काम आते हैं, इस हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लेना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल लेना है। इससे आगे की जो भी प्रॉब्लम या जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे आगे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। अब इसके बाद धीरे धीरे हम टॉपिक्स पे आना शुरू होंगे। ये तो बेसिक्स था जो आपको पता होना चाहिए भाई, लैंग्वेज के अंदर कुछ भी चीज बनाने के लिए कौन सी फॉर्म कब लगनी चाहिए, कब सिंगुलर फॉर्म आएगी, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये ध्यान रखना स्पेशली आगे से हमेशा याद रखना, वर्ब के 5 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म एंड प्रेजेंट सिंपल फॉर्म्स। ये 5 फॉर्म्स का याद रखना। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू टेंस करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, 4 नंबर 4। ओके, तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय।